डियर लर्नर्स, तो लाइंस एंड एंगल्स आपका बेसिक बनाता है आगे के ज्योमेट्री के चैप्टर जैसे कि सर्कल्स, ट्राइंगल्स, तो इनके एंगल्स और इनकी प्रॉपर्टी को समझना बहुत जरूरी है। ये वो सिंपल चैप्टर है जो आपको मार्क्स जरूर दे रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स का एक टॉपिक जिसमें हम पूरा बेसिक पार्ट देख चुके हैं। तो क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस में इसमें इतनी वैरायटी दी है कि मैंने इस बार पूरी एक्सरसाइज उठा ली। एक बार आप करोगे तो आपके बेसिक पूरे कवर हो जाएंगे। ठीक है, बाकी अगली बार में जितने क्वेश्चन उठाएंगे 6.3 और अदर न्यूमरस क्वेश्चन, ठीक है, उसको करते हुए हम इस चैप्टर को पैक करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, ठीक है, शुरू करने से पहले एक बार क्विक रिवीजन ले लो। ठीक है, क्विक रिवीजन ले लो चीजों का, जो हो सकता है कुछ पहले इसी बार में आ रहे हो। ठीक है, तो एक होता है लीनियर पेयर। ठीक है, एक होता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर मतलब अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, उसके एक साइड के एंगल का सम x प्लस वाई हमेशा 180 डिग्री होगा, इसी को बोलते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, दूसरा, अगर मान लो दो लाइन है, L इज पैरेलल टू M, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल x से इंटरसेक्ट हो गए। ट्रांसवर्सल वो लाइन होती है जो दो से ज्यादा स्ट्रेट लाइन को काटती हुई जाती है। ऐसे हो गए तो ये कुछ एंगल जनरेट कर रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये एंगल बस आपस में बराबर होंगे। एंगल 1 बराबर एंगल 4, एंगल 2 बराबर एंगल 3, एंगल 2 बराबर एंगल 3, एंगल 5 बराबर 6 7, एंगल 6 बराबर एंगल 8। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, दूसरा 4 + 5 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 3 + 6 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 3 + 6 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये जो प्रॉपर्टी है इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, या फिर अलाइड एंगल्स, या फिर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम होता है। ठीक है, एक होता है अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, इसको जब आप देखोगे, ठीक है, अल्टरनेट होने चाहिए इंटीरियर 3 5 6 4, 3 5 6 4, ये इस प्रॉपर्टी से बराबर है। ठीक है, 6 8 5 7, 6 8 5 7, ये इस प्रॉपर्टी से बराबर है। ठीक है, 6 8 5 7, ठीक है, ये इस प्रॉपर्टी से बराबर है। अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर। अब एक होता है करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब अल्टरनेट इंटीरियर 3 5 4 6, अल्टरनेट एक्सटीरियर होगा 1 8 2 7, 1 8 2 7। ठीक है, एक होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, एक एंगल को छोड़ के सेम लाइन में ऊपर वाला एंगल, 2 और 5, 1 और 6, 2 5 1 6। ठीक है, सिमिलरली 3 7 1 6, 3 7 4 8, एंगल 3 बराबर एंगल 7, एंगल 4 बराबर एंगल 8। करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सबको यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी। उम्मीद करता हूं सबको यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इन फिगर लाइन ए बी एंड सी डी। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये तो बेसिक पार्ट था, ये आपने इंट्रोडक्शन वाला करा होगा तो पूरे चीजें क्लियर होंगी, लेकिन ये इतनी चीजें हैं जो आपको पता होनी ही चाहिए, वरना आगे आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना ही पड़ेगा यार, ये प्रैक्टिस के साथ आएगा। ठीक है, चलिए
पहले क्वेश्चन की तरफ शुरू करते हैं। इन द फिगर, ये एक फिगर दिया हुआ है, इन द फिगर ये एक फिगर दिया हुआ है, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टेड पॉइंट ओ, ए बी और सी डी ये आपस में इंटरसेक्ट हो रही है एक पॉइंट ओ पर, एक पॉइंट ओ पर, ठीक है। इफ एंगल एओबी, इफ एंगल एओसी, सॉरी, इफ एंगल एओसी एंड बीओई, इफ एंगल एओसी एंड बीओई, बीओई इक्वल टू 70 डिग्री, ये इन दोनों का सम इक्वल टू 70 डिग्री है, और बीओडी ये एंगल बोल रहा है 40 डिग्री के बराबर। फाइंड एंगल बीओई, बीओई ये एक्स निकालना है आपको, एंड रिफ्लेक्स ऑफ सीओई, सीओई निकालोगे उसके बाद रिफ्लेक्स तो आ ही जाएगा उसका, ठीक है। रिफ्लेक्स ऑफ सीओई में क्या करते हैं, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सीओई पूछा तो 360 माइनस एंगल सीओई करोगे तो आंसर आ जाएगा, सीओई करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये दोनों लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है ओ पॉइंट पर, तो ये 40, तो ये भी 40, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 40 और ये 70, तो x बराबर 30, क्योंकि इनका सम कितना था 70, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, एंगल सी हुए इक्वल टू 40 डिग्री इक्वल टू एंगल बीओडी, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। और एंगल एओसी प्लस सीओबी, एंगल एओसी प्लस बीओई, ये छोड़, ठीक है। एंगल सीओए प्लस एंगल बीओई ये आपका था 70 डिग्री, तो एंगल बीओई यहां से आ जाएगा 70 माइनस 40 इक्वल टू 30 डिग्री का, यही पूछा भी था, इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब ये पूछा था अब सीओई निकालना है, ठीक है। तो एओसी 40 प्लस 30 प्लस एंगल सीओई इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल एट स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये पूरा होना चाहिए 180 डिग्री का टोटल, ठीक है। तो जब ये दोनों का सम ही 70 दिया हुआ है तो सीओई कितना आ जाएगा 110, 180 माइनस 70 विच इज इक्वल टू 110, ठीक है। और 110 आ गया तो 360 माइनस 110 विच इज इक्वल टू 250 डिग्री, आपका रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा, ठीक है। 110 250 बराबर रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा, 250 बराबर आपका रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें क्लियर होंगी। ये तो लिख के बताया, सॉल्व तो मैं फिगर में ही कर लूंगा, ठीक है। तो इसमें से एमसीक्यू वगैरह आने के 2 मार्क्स क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इस चैप्टर को छोड़ना मत, बेसिक बनाता है पहली बात तो ये चैप्टर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोलते हैं, इन फिगर एक्स वाई जो है एंड एम एन एक्स वाई जो है एंड एम एन इंटरसेक्टेड पॉइंट ओ, ठीक है, ठीक है। इफ पी ओ वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का है पी ओ वाई, ठीक है। एंड ए इज टू बी, ये जो ए है और बी है इनका रेशियो दिया हुआ है। अच्छा, रेशियो वाले जब भी क्वेश्चन आएंगे लेट द रेशियो बी एक्स, अगर ये 2 रेशियो है तो 2x हो जाएगा, ये 3 रेशियो है तो 3x हो जाएगा। फाइंड एंगल सी, ये सी निकालना है, ठीक है। तो पहले यहां से रेशियो निकालो, रेशियो से एंगल निकालो, लेट द रेशियो बी एक्स, हमेशा जहां पे भी रेशियो का क्वेश्चन आएगा लेट द रेशियो बी एक्स, देयरफॉर a इक्वल टू 2x, b इक्वल टू 3x, ठीक है। सिंस एक्स वाई इज अ स्ट्रेट लाइन, ये इंप्लाई करता है ये 2x प्लस 3x प्लस 90 डिग्री बराबर कितने का होना चाहिए 180 डिग्री, तो 5x इक्वल टू 90 डिग्री, x इक्वल टू
18 डिग्री, x इक्वल टू 18 डिग्री। अगर x 18 आ गया तो एंगल ए और बी की वैल्यू आ जाएगी 2x 3x, 2x 3x, 18 2 36 डिग्री का ये, 18 3 54 डिग्री का ये, 54 डिग्री का ये। ठीक है, तो ए और बी आ गए आपके पास, ए और बी आ गए आपके पास। फाइंड एंगल सी, सी निकालना है। ठीक है, क्या बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री? एम और एन भी तो स्ट्रेट लाइन थी। बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री सिंस एम एन इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सो 54 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से C की वैल्यू आ गई आपके पास 180 माइनस 54, 54 50 गया 130, 4 और गया 126 डिग्री। ठीक है, C बराबर 126 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंगल पी क्यू आर, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कोई एक फिगर दिया हुआ है उसमें एंगल पी क्यू आर बराबर आर्क पी क्यू, ये दोनों एंगल बराबर है। ठीक है, जैसे ही मैंने देखा ये दोनों एंगल बराबर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आ जानी चाहिए और ये बताना चाहिए कि आपको ये दोनों साइड भी बराबर है। फिर क्या बोल रहा है, प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस, ये वाला एंगल पीआरटी के बराबर है, पीआरटी के बराबर है। इसमें तो कुछ पूछा ही नहीं, क्या करना है इसमें। अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो जाहिर सी बात है 180 माइनस एक्स, अगर ये एक्स है और ये एक्स है, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू आर पी आर क्यू इक्वल टू एंगल पी आर क्यू इक्वल टू एक्स। अगर ये दोनों एक्स एक्स बराबर है तो जाहिर सी बात है 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स बराबर ही होगा। ठीक है, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू प्लस सॉरी एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। सो एंगल पी क्यू एस इक्वल टू 180 माइनस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 माइनस एक्स। सिमिलरली एंगल पी आर टी इज इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से मैं ये बोल सकता हूं एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा कि है कितना आसान सर। ठीक है, ये है कितना आसान, बस एंगल्स बराबर दिखाने से दिखा दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इन फिगर x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड, ये ऐसे दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड। ठीक है, प्रूव दैट ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ए ओ बी को स्ट्रेट लाइन करना है। तो अभी मैंने बताया था जब भी स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं ना, एक साइड के एंगल का सम कितना दिखाना पड़ेगा, 180 डिग्री। अगर ये दिखा दिया तो स्ट्रेट लाइन प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अब अगर x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड दिखा रहा है, ठीक है, फ्रॉम फिगर मैं ये बोल सकता हूं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w बराबर 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल बना रहे हैं, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। ठीक है, x प्लस वाई जेड प्लस w के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूं x प्लस वाई प्लस इसको भी x प्लस वाई बराबर 360, बराबर 360, तो 2x प्लस वाई बराबर 360। सो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एक बार x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री आ गया, दिस इंप्लाइज AB is a straight line, AB is a straight line। ठीक है, एंगल ऑन वन साइड ऑफ a straight line, sum of angles on the one side of the straight line is 180 डिग्री। अगर ऐसा आता है तो हमेशा एक वो वाली लाइन स्ट्रेट लाइन ही कहलाएगी। ठीक है, x प्लस वाई अगर आ गया 180 डिग्री के बराबर तो ये स्ट्रेट लाइन होगा ही होगा। ठीक है, चलिए, तो ये सिंपल क्वेश्चन उड़ा देना एकदम। ठीक है, ये है एक अच्छा क्वेश्चन जो बहुत 2-3 बार पूछा गया, इसमें लगेगा थोड़ा सा दिमाग।
ध्यान से देखना, एंगल पीओक्यू इज अ लाइन, सॉरी पीओक्यू इज अ लाइन फिगर, ये एक स्ट्रेट लाइन, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ऐसे लिखते हैं, ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ये दिया हुआ है, गिवन है। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, याद रखना, ठीक है। OS इज अनदर लाइन बिटवीन OP एंड QR, OS इज अनदर लाइन बिटवीन OP एंड QR, प्रूव दैट, ये प्रूव करना है, ठीक है। 2 ROS, ट्वाइस ऑफ ROS, ध्यान से देखना, ROS यहां पे है, ठीक है, ROS यहां पे है, यहां पे क्या दिया हुआ है, QoS POS, QoS ये, और यहां क्या दिया हुआ है, POS, ठीक है। बस इस POS और QoS को ROS के टर्म्स में अगर लिख दोगे, ROS के अगर टर्म्स में लिख दोगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे वाले प्रूफ में बस मैं यहां से QoS और POS को ROS के टर्म्स में लिखना है, ठीक है। QoS POS को कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, ये 90-90 है, दिस इंप्लाइज, सॉल्यूशन शुरू हो चुका है, दिस इंप्लाइज कि एंगल POR इक्वल टू एंगल QR इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल POS इक्वल टू 90 माइनस ROS लिख सकता हूं, ये देखो POS ये वाला एंगल 90 माइनस ROS, 90 माइनस ROS, ठीक है। और एंगल QoS पूछा है, एंगल QoS क्या लिख सकता हूं, 90 प्लस एंगल ROS, 90 प्लस एंगल ROS। बस मुझे यही करना था कि इन दोनों को, ये जो दो एंगल दिए हो इनको ROS के टर्म में चेंज करना था। अब मैं क्या करूंगा, माइनस करने को बोल रहा है 1 माइन, तो 2 माइनस 1 कर दो, 2 माइनस 1 जैसे ही करोगे, एंगल QoS माइनस एंगल POS इक्वल टू 90 प्लस ROS माइनस 90 माइनस एंगल ROS, ठीक है। ये माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, एंगल QoS इक्वल टू माइनस, सॉरी एंगल POS इक्वल टू 90 से 90 कटा, ROS माइनस माइनस प्लस ROS, देख लो, अच्छा 90 प्लस एंगल ROS माइनस 90 प्लस एंगल ROS, ठीक है। ये तो 2 एंगल ROS बन गया, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, एंगल QoS माइनस एंगल POS इक्वल टू 2 एंगल ROS, ठीक है। तो ROS इक्वल टू हाफ ऑफ, इधर जाएगा डिवाइड होगा, एंगल QoS माइनस एंगल POS, यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक सबको सारी चीजें क्लियर होंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड शो दैट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड शो दैट AB is parallel to CD, AB is parallel to CD, find the value of x and y and show that AB is parallel to CD। x कैसे आएगा, x plus 50 लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, तो यहां से x कितना आ गया, x इक्वल टू 180 माइनस 50 विच इज इक्वल टू 130 डिग्री, 130 डिग्री, ठीक है। 130 हो गया तो x बराबर y, सिंस AB is parallel to CD, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो x और y तो सेम ही होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। यहां प्रॉपर्टी काम आ गई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या बचा, एंड देन शो दैट, इसको बाद में शो करना है भाई साहब, ये 130 हो गया, ठीक है। तो इसको एंड देन शो दैट x और y निकालना है, और y इक्वल टू 130 डिग्री क्यों आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब मैंने बताया पैरेलल, पहले x और y निकालो, उसके बाद देन शो दैट वो पैरेलल है, पैरेलल पहले से नहीं दिया, ठीक है। तो ये y हो गया 130, ये हो गया 130, ये y भी हो गया 130, ये इधर वर्टिकली अपोजिट से आया, ये 130 इन दोनों के लीनियर पेयर की कॉम्बिनेशन से आया, ठीक है। तो मुझे पता है x बराबर 130,
ठीक है, तो यहां पे कुछ नाम दो, ए ओ ई कर दो, ठीक है। फ्रॉम फिगर ठीक है, एंगल ए ओ ई इज इक्वल्स टू एक्स इक्वल टू 130 डिग्री एंड इक्वल टू एंगल सीई ओ, सॉरी सीई एफ कर लो यहां पे, सी एफ, एंगल सीई एफ। अरे ये सब भी दिखाने की जरूरत नहीं है, एक्स और वाई तो है, ठीक है। सिंस एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 130 डिग्री बट दीज आर alternate interior angle also, therefore but they form a pair of, ठीक है, alternate interior angle, ठीक है, they form a pair of alternate interior angle but they form a pair of alternate interior angle but they form a pair of alternate interior angle therefore AB is parallel to CD, ठीक है। पैरेलल में हमेशा ये करोगे, कोई एक प्रॉपर्टी दिखाओगे, पहले उन दोनों एंगल को बराबर दिखा दोगे, फिर एक प्रॉपर्टी से बोलोगे अरे ये तो ये वाली प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, ये रीजन है कि ये AB पैरेलल टू CD हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं सबको यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या बोल रहा है, AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, AB इज पैरेलल टू CD एंड CD इज पैरेलल टू EF, ठीक है, यानी कि आपस में भी पैरेलल है। Y और Z का रेशियो क्या है, 3:7, ठीक है। लेट द रेशियो बी X, X नहीं ले सकते इस बार, A लो क्योंकि यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके हिसाब से y इक्वल टू 3a, z इक्वल टू 7a। अब जरा ध्यान से देखना, अगर ये z तो ये भी z, ये z तो ये भी z, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल। सिंस CD इज पैरेलल टू EF, since CD is parallel to EF, एंगल GOD इक्वल टू Z, और अगर ऐसे Z आ गया तो Y प्लस Z इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर दिस इंप्लाइज, ठीक है, लीनियर पेयर। तो 3a प्लस 7a बराबर 180 डिग्री, 10a बराबर 180 डिग्री, a इक्वल टू 18। अब a अगर 18 है तो यहां से y और z की वैल्यू आ गई, y इक्वल टू z इक्वल टू 3a, 18 3 is 54 और 7a, 18 7 is 136, 126, ठीक है, 126 डिग्री। अब अगर ये 126 है तो x बराबर z दिख रहा है क्या, सिंस AB पैरेलल टू CD, x इक्वल टू z इक्वल टू 54 डिग्री, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कहीं से भी कुछ भी जा सकते हो। एक और रास्ता था, x बराबर z, कौन से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है इसके, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, आपस में भी पैरेलल, तो x z डायरेक्ट, और x अगर z के बराबर है तो z प्लस y, इनका सम भी तो 180 डिग्री होगा। कौन सी प्रॉपर्टी, को इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स, ठीक है, को इंटीरियर एंगल से उधर से भी जा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे रास्ते हैं, एंगल्स आपको दिखने लग जाएंगे, ये बहुत सिंपल चैप्टर है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, AB पैरेलल टू CD, अगर ये ऐसा पैरेलल है और EF is perpendicular to CD, EF is perpendicular to CD,
हाँ, EF is perpendicular to CD. GED is equals to 126 डिग्री. GED is equals to 126 डिग्री. ध्यान से देखना, ये 126 है तो ये 90 होना चाहिए. अगर ये 90 हो गया तो ये 36 होना चाहिए. ठीक है, ये 36, ये 90, ये 36, ये 90. तो एंगल सम प्रॉपर्टी से जब आप करोगे तो 126 डिग्री आ जाएगा. 30 प्लस 60 126. 126 180 में से माइनस करोगे, ठीक है, तो 54 डिग्री आ जाएगा. ठीक है, इतने सारे तो एंगल मैंने ऐसे निकाल दिए. अब आगे देखते हैं क्या क्या पूछा है. AGE ये वाला एंगल पूछा है. अच्छा, अगर ये 54 तो ये 126, क्योंकि 180 का सम था. ठीक है, ये 126, ये उस साइड है 126, ये है 126 डिग्री, ये है 126 डिग्री. AGE GEF, AGE GEF और FGE सारे तो निकल ही गए. सारे ही हमने निकाल लिए. प्रॉपर्टीज आपको बताता रहा, बस लिख दो इसी को. ठीक है, बस लिख दो इसी को. सो एंगल GED इज इक्वल्स टू 126 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 प्लस एंगल GEF इज इक्वल्स टू 126 डिग्री. तो ये निकल गया. एंगल GEF इज इक्वल्स टू 126 माइनस 90 विच इज इक्वल टू 36 डिग्री. ठीक है, अब एंगल AGE, एंगल GED, AGE बराबर GED बराबर 126 डिग्री. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सिंस AB पैरेलल टू CD. ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए तो AGE भी आ गया. ठीक है, अब क्या बचा? FGE, एंगल FGE प्लस एंगल AGE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर. और अगर ये लीनियर पेयर है तो AGE अभी निकाला 126 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो एंगल FGE कितने के बराबर आएगा? (180 माइनस 126 डिग्री विच इज इक्वल टू 54 डिग्री. विच इज इक्वल टू 54 डिग्री. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ये क्वेश्चन वैसे भी कैसे भी कर लोगे आप. ठीक है, बस आपको एंगल्स याद रहने चाहिए, मतलब प्रॉपर्टीज. ठीक है, इफ PQ इज पैरेलल टू ST, PQ इज पैरेलल टू ST, ये दो लाइनें एक्सटेंड करूंगा तो समझ में आ जाएगा. ये इधर से गई. चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. इन फिगर इफ PQ इज पैरेलल टू ST, अगर ये PQ जो दिख रहा है आपको वो पैरेलल है ST के, इसको एक्सटेंड कर देते हैं. ठीक है, ये पैरेलल है ST के. एंगल PQR इज इक्वल टू 110 डिग्री, 110 डिग्री है. एंगल RST बराबर 130 डिग्री, RST बराबर 130 डिग्री. एंगल QRS ये निकालना है. ठीक है, इसको निकालने के लिए इधर मैं एक लाइन बनाता हूं. ठीक है, इधर एक लाइन बनाऊंगा तो देखो ये आ जाएगा. ये दोनों आपस में पैरेलल है. मैं किसी एक से पैरेलल लाइन बनाता हूं पासिंग थ्रू हो. ठीक है, ये 110 तो ये 70 180 डिग्री का सम, ये 130 तो ये 50 180 डिग्री का सम. 70 और 50 120 और ये 60 आ जाएगा. ठीक है, खत्म हो जाएगा. 60 है आंसर. ये आपको आंसर क्वेश्चन देख के पता चल गया. अब मेरे को लिखना है, मैं लिख दूंगा. ठीक है, तो ड्रॉ लाइन पैरेलल टू PQ passing through R. ड्रॉ लाइन AB. ठीक है, AB को किया. ठीक है, तो दिस इंप्लाइज
ए बी पैरेलल टू पी क्यू पैरेलल टू एस टी। ठीक है, अब अगर इतना हो गया तो देखना पी क्यू पैरेलल टू ए बी, पी क्यू पैरेलल टू ए बी 110 प्लस एंगल क्यू आर ए 180 डिग्री लीनियर पे, सॉरी को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल है तो एंगल क्यू आर ए कितना आ जाएगा आपका 70 डिग्री। ठीक है, दूसरा देखो एस टी इज पैरेलल टू ए बी, एस टी पैरेलल टू ए बी। ठीक है, सिमिलरली भी कर सकते हैं इसको 130 प्लस एंगल एस आर बी, एस आर बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, सेम को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, अगर ये को इंटीरियर एंगल है तो एंगल एस आर बी इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। ठीक है, ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो एक साइड में सबका सम एंगल क्यू आर ए प्लस एंगल एस आर बी प्लस एंगल जो मुझे निकालना है क्यू आर एस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 70 प्लस 50 120 प्लस क्यू आर एस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल क्यू आर एस बराबर 180 माइनस 120 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री, विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। देखो डायग्राम सब कुछ दिया हुआ है, ये पैरेलल लाइन से ये बता दिया ए बी इज पैरेलल टू, जैसे ही पैरेलल देगा सारी प्रॉपर्टीज लग जाएंगी। ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री दिया हुआ है। अब ये 50 तो एक्स 50, ठीक है ध्यान से देखो, ये 50 तो ये 50, ये 27 तो ये पूरा सम 127, 127 माइनस 50, 127 माइनस 50 तो 50 60 70 77। ठीक है, लीनियर पेयर से भी निकाल सकते थे, ये 50 तो ये निकालते, ये आता आपका 127 तो 330 53 आता, 53 प्लस ये करते 77। ठीक है, कैसे भी निकाल सकते थे। ठीक है, तो मैं अब डायरेक्ट लिखूंगा इसको 127 डिग्री इक्वल टू एक्स वाई प्लस 50 डिग्री। ठीक है, प्रॉपर्टी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, तो यहां से y आ जाएगा 127 माइनस 50 डिग्री विच इज इक्वल टू 77 डिग्री। और दूसरा x बराबर 50 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा पूरा समझ में आया होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, जो फिगर दिया हुआ है उसमें PQ एंड RS आर टू मिरर्स प्लेस पैरेलल टू ईच अदर। ये मिरर है, जो शेडेड पोर्शन होता है वहां पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं, इस साइड से पूरा पूरा रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर, प्लेस पैरेलल टू ईच अदर। ये पैरेलल है, ये पहले ही बता दिया, ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है, ये पहले ही बता दिया। ठीक है, सो PQ पैरेलल टू RS। ठीक है सर, एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स, इंसिडेंट रे मतलब जो रे इंसिडेंट होती है, ठीक है, स्ट्राइक टू द मिरर PQ एट B एंड रिफ्लेक्टेड रे मूव्स, एंड रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC एंड स्ट्राइक्स RS, RS को स्ट्राइक करेगी यहां पे कुछ, एंड C अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग CD, CD से रिफ्लेक्ट होते हुए ऐसे। ये इसका पाथ बताया एक रे का, दो पैरेलल मिरर्स के बीच में। ठीक है, ये पूरा बता दिया एट सी एंड रिफ्लेक्ट बैक, प्रूव दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। मेरे को इसको पैरेलल प्रूफ करना है, इसको पैरेलल प्रूफ करने के लिए एक नॉर्मल बनाता हूं दोनों के। ठीक है, फिजिक्स में एक होता है, ठीक है, दो प्रॉपर्टी फॉलो करता है कोई भी मिरर, दो प्रॉपर्टीज फॉलो करता है। कौन कौन सी? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर इस सरफेस से। ठीक है, इंसिडेंट रे आई,
रिफ्लेक्टेड रे आर एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम सरफेस। पहला है मिरर की प्रॉपर्टी, ठीक है, पहला है मिरर की प्रॉपर्टी। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू ऑलवेज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, दो लॉज है, ठीक है, दो लॉज है। नॉर्मल, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन सेम सरफेस, इंसिडेंट रे, रॉ एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, सारे सेम प्लेन पे लाई करेंगे। दूसरा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। ये हमेशा होता है मिरर के केस में, ठीक है, मिरर के केस में हमेशा होगा, यानी कि ये एंगल बराबर ये एंगल, ठीक है, ये एंगल बराबर ये एंगल, और दूसरा ये वाला एंगल बराबर ये एंगल, ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल। अब ध्यान से देखना, मुझे पता है अगर ये नॉर्मल है तो ये 90 डिग्री है, ये नॉर्मल है तो ये 90 डिग्री है, और ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। अगर ये 90 है तो ये वाला जो एंगल होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस है और ये हो गया ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल x इसके एंगल x के बराबर होना चाहिए, ठीक है। सिंस PQ इज पैरेलल टू RS एंड CB इज ट्रांसवर्सल, CB इज ट्रांसवर्सल, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं एंगल QBC इज इक्वल्स टू RCB, अरे इज इक्वल टू RCB, ठीक है, ये बराबर x के, ठीक है, ये बराबर x के, ठीक है। अब क्या करा जाए सर, ये देखने में तो सही लग रहा है, ठीक है। तो देखो x और x, अगर ये x है तो ये 90 माइनस एक्स भी तो बराबर होगा यहां पे, 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स, ठीक है। सो इसको कुछ नाम देना पड़ेगा यहां पे, ये मैंने नॉर्मल बनाया है जो, ठीक है। अभी आपको कंस्ट्रक्शन में ये लिखना पड़ेगा, ड्रॉ नॉर्मल एट पॉइंट B एंड C रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये हो गया आपका BG CH, ठीक है, CH, ठीक है। तो एंगल GBQ कितना हो जाएगा, एंगल GBQ इज इक्वल्स टू 90 माइनस एक्स या 90 माइनस QBC इज इक्वल्स टू 90 माइनस एक्स। सिमिलरली एंगल HCB, एंगल HCB इज इक्वल्स टू 90 माइनस एक्स। Similarly, angle HCB equal to 90 minus x by property law of reflection. Angle GBQ is equals to angle GBA and angle HCB is equals to HCS. Since angle of incidence equal to angle of reflection, ठीक है। तो फ्रॉम इधर 1 और इधर 2 मैं ये बोल सकता हूं, एंगल GBQ बराबर HCB, एंगल GBQ बराबर एंगल HCB, तो 2 ऑफ एंगल GBQ इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल HCB
ठीक है, क्योंकि ये बराबर थे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, ये दोनों मिलके बना रहे थे, बराबर थे, तो टू एंगल ट्वाइस को लिख सकता हूं GBA HCS, GBA HCS एंगल GBQ प्लस, क्योंकि ये दोनों बराबर थे, एंगल HCB प्लस HCS, ये दोनों बराबर थे। ठीक है, अगर ये बराबर हो गए हैं, ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, एंगल ABC बराबर DCB, ACB ABC बराबर DCB, देख लेते हैं वापस, ABC बराबर DCB, ABC बराबर DCB, ठीक है, इक्वल टू 2 इंटू 90 माइनस एक्स हो गया, ठीक है, AC के बराबर है। अब अगर ये दोनों एंगल बराबर हो गए, बट दीज फॉर्म अ पेयर ऑफ, ये देखो ये पूरे पूरे बराबर कर दिए सर मैंने, कौन कौन से, ये पूरा और ये पूरा, अगर ये पूरा बराबर है तो इसको ट्रांसवर्सल मान के ये दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है, ये दोनों बराबर हो गए, और जैसे ये दोनों बराबर हो गए तो मैं ये बोल सकता हूं, बट दीज आर पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, this implies angle, this implies AB parallel to CD, यही मेरे को प्रूफ करना था, this implies AB parallel to CD, hence proof। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक सबको सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, कुछ हार्ड एंड टफ नहीं था, बस जो प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी है पूरा का पूरा एप्लीकेशन आपने देख लिया। उम्मीद करता हूं ये लेक्चर पसंद आया होगा, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फ्यूके एजुकेशन फॉर मोर सच वीडियोस। याद रखिएगा ये चैप्टर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका बेसिक पार्ट, जितना ABC पढ़ना इंपॉर्टेंट था आगे की पूरी ज्योमेट्री के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक लगे रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है।